तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे लेक्चर नंबर 21 में सर्विस कनेक्शन के बारे में। सर्विस कनेक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको मैं पूरी चीज़ों को मैं समझाया था, जिसमें मैं आप लोग को बता दूं फिर से कि मैं क्या क्या समझाया था। तो सेवा संयोजन क्या होता है इसके बारे में बताया था। फिर ये कितने प्रकार के से हम करते हैं सेवा संयोजन, उसके उसको भी मैं समझाया था, जैसे कि प्रदाय यानी फीडर के आधार पर, और फिर इसके बाद फिर मतलब फीडर वोल्टता के आधार पर, फिर क्या है कला संख्या के आधार पर, और फिर संस्थापन विधि के आधार पर। ठीक है, इसमें कुछ विधियां थी उन सबको, फिर भूमिगत सेवा संयोजन के आधार पर। ठीक है, फिर एक उसके साथ साथ में एक सवाल को भी सॉल्व कराया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस कनेक्शन ही, लेकिन सर्विस कनेक्शन का मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्वेश्चन जो है कितने प्रकार के आपके आएंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जीरो पर ये क्या ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी आएंगे, क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी आएंगे, आई रैग बोल्ट प्रारूपी आएंगे, जीआई पाइप प्रारूपी आएंगे, भूमिगत सेवा संयोजन के आधार पर भी आएंगे। मतलब आप देखे देखे हम लोग गिन सके तो 1 2 3 4 और इसके बाद ऊपर 5 टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो तो देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके मन में तो कभी कभी आया ही होगा आप लोग को कि सर मतलब ऐसा कोई हमको नियम मिल जाए, हाँ आकाशवाणी हो जाए, जिससे कि हम एक ही चीज़ को पढ़ ले और सारे क्वेश्चन में वही उत्तर लिख के चले आएँ, कितना अच्छा होता। ठीक ना, तो हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ कि एक ही चीज़ पढ़िए और वो पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन में वही चीज़ लिख के आइए। आप कोई चेंजिंग नहीं है, बस एक जगह चेंजिंग होगी, वह अंडरग्राउंड जब पढ़ेंगे हम उसके लिए चेंज करेंगे। ओवरहेड में जितनी भी चीज़ें आपको ये 5 चीज़ें दिखेंगे हैं, ये 5 प्रकार के आपके जो वायरिंग दिखेंगे, ये 5 प्रकार की वायरिंग है, ये आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाली है। बात है ना, इन सभी 5 क्वेश्चन में आप एक ही तरीके से सब कुछ लिख के आइएगा। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ बताऊंगा कि जिससे सारे मतलब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो मान लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक ना, तो मैं ऐसा ही मैं बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ को मैं आप लोग को फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज करिए कि देखिए सिरोपरि जब हमारा लाइन होगा, सिरोपरि लाइन होगा तो सिरोपरि सेवा संयोजन कितना पर होता है, ये देखिए 20 किलोवाट तक होता है हमारा सिरोपरि सेवा संयोजन। और 20 किलोवाट से ऊपर पर जो हम करते हैं वह हम अंडरग्राउंड करते हैं। क्लियर बात समझ आ चुकी होगी, ये आपको याद हो गया होगा। दोबारा यदि भूल गए होंगे तो आप लोग को याद हो गया होगा। जो बच्चे नए आए हैं वो लेक्चर नंबर 21A देख लें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं नए बच्चे कोई, तो जा कर के पहले आप लोग 21A को मतलब 21A लेक्चर नंबर आप देखिए प्ले लिस्ट में जा कर के। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप चैनल पर जा कर के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 20 किलोवाट तक रहेगा तो हम जीरो पर इस मतलब ओवरहेड लाइन हम लेके जाएंगे सर्विस कनेक्शन के लिए, और 20 किलोवाट से ऊपर है तो हम क्या करेंगे अंडरग्राउंड केबल लेके जाएंगे सर्विस कनेक्शन के लिए। ये बात दिमाग में भर चुकी होगी। ठीक है, आपको मुख्य रूप से विशेष ध्यान इसी पे देने हैं। ये किलोमीटर घटता बढ़ता रहता है, इससे इससे ये हमेशा वेरी करता है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे। क्लियर बात भाई, तो हमें विचार किस पर करना है, बस ये वाटेज पर देखिएगा। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। दूसरी चीज़ें देखा जाए कि ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी, देखिए मैं आपको याद धरा रहा हूँ फिर से बस। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी ये किसके लिए करते हैं, जब एक मंजिला मकान होता है तब के लिए करते हैं। इसमें जो
क्या होता है कि जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट से मीटर बोर्ड जो होता है वहाँ तक की दूरी हम 10 मीटर लेते हैं। और क्षैतिज प्रारूपी में हम क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट से लेकर के मीटर बोर्ड तक की हम 12 मीटर लेते हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको आज मैं बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। ये 10 और 12 क्यों लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ आज वो, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझिएगा। तो एक मंजिला ऊर्ध्वाधर, द्विमंजिला क्षैतिज, ठीक है, द्विमंजिला में क्षैतिज होगा। और एक फेज या सिंगल फेज यूज करना है तो आई रैग बोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जीआई प्रारूपी है तो 20 किलोवाट तक हम लोग यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 किलोवाट तक, ठीक है। बस भाई, बस इतनी बातें आपको ध्यान देनी है और कुछ भी नहीं ध्यान देनी है आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि एक मंजिला रहेगा तो क्या होगा, आप साथ साथ बोलिए, ऊर्ध्वाधर प्रारूपी। 2 मंजिला मकान है तो हम कौन सा करेंगे, क्षैतिज प्रारूपी। और यदि एक मतलब सिंगल फेज या 3 फेज है तो क्या करेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई रैग बोल्ट टाइप प्रयोग कर लेंगे। और फिर जीआई वाला कब प्रयोग करेंगे हम, 20 किलोवाट तक रहेगा तब प्रयोग करेंगे। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा ये 10 और क्या 12 के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ ये 15 जो है इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो देखिए इस चीज़ को मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको सभी के बारे में। ये देखिए आपको जो दिखाया गया वहाँ पर वो चीज़ देखिए यहाँ दिखाया गया है, एकल कलीय मतलब आई रैग बोल्ट टाइप सिंगल फेज जो है, सिंगल फेज जो है ये आई रैग बोल्ट टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए आपका मकान है, मकान में आई रैग बोल्ट इसमें डाल दिया गया है। और ये यहाँ पर जो निकला होता है, हाँ, इस आकार का ये आई रैग बोल्ट टाइप इसके अंदर चला जाता है। तो इसी में क्या हुआ है, लिया कर कंडक्टर को ये बांध दिया गया है, इसी में कंडक्टर को बांध दिया गया, यहाँ पर कंडक्टर को यहाँ बांध दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर लूप गार्ड लगा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एरियल फ्यूज लगा करके और यहाँ से कनेक्शन को जहाँ मीटर बोर्ड तक चला गया है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये हुई यहाँ की बातें। अब देखिए दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, 3 कलीय मतलब 3 फेज के लिए होगा, हाँ 3 फेज के लिए ये कनेक्शन था, ठीक है। और इसके बाद क्या था यहाँ पर देख लीजिए अंडरग्राउंड के लिए आपका ये था, अंडरग्राउंड के लिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये था आपको अंडरग्राउंड के लिए था फिगर। आपको फिगर ही याद करने हैं, कुछ नहीं याद करने हैं आपको, सारे फिगर सब के फिगर ही याद करने हैं आपको, ठीक ना। ये देखिए क्या है, आपको फिगर में दिख रहा होगा ये क्षैतिज प्रारूपी है। कैसा ये है, क्षैतिज प्रारूपी, ये आपका क्षैतिज प्रारूपी है, ठीक है। ये देखिए मकान आपका है, ये आपका मकान हो गया, ये आपका क्षैतिज रूप में ये ब्रैकेट लगा आपका, और ये आपका एक ब्रैकेट यहाँ लगा है। और ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए लगाया गया है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए लगाया गया है। क्लियर बात समझ आ रही है ना। तो इस हिसाब से आप लोग देखते रहेगा, तो ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए आप एक फिगर और होगा, ये है जीआई प्रारूपी। ये क्या है, जीआई प्रारूपी। ये इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है, ये 15 होती है। और इसके जो पीछे वाला भी जस्ट दिखाए थे, इसकी मतलब इसकी डिस्टेंस कितना लेते हैं, 12 लेते हैं, ठीक ना। कहाँ से 12, मान लीजिए यहाँ मीटर बोर्ड है तो यहाँ से ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना लेंगे हम, 12 लेंगे। और इसमें कितना लेंगे हम, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया। लेकिन देखिए ये ऊपर से आता है तो ये 3 मीटर ऊपर बढ़ जाता है, तो 12 3 15 मीटर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ कितना लेते हैं हम, 15 मीटर, यानी ये इस ब्रैकेट से मीटर बोर्ड तक की दूरी, ठीक है। और इसके बारे में देखें हम लोग, ठीक है। ये देखो ये ऊर्ध्वाधर प्रारूपी जो यदि हमारा रहेगा तब तो उस समय कितना लेंगे हम, 10 लेंगे। ये डायरेक्ट सीधे मीटर बोर्ड में चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। यह 10 मीटर, तो आपको याद हो गया होगा ऊर्ध्वाधर प्रारूपी में ये हम 10 मीटर लेते हैं। और फिर ठीक है यहाँ पर हम 15 मीटर लेते हैं, ठीक है। जो ऋतु सह केबल होते हैं यहाँ पर हम 12 लेते हैं, 12 मीटर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम 12 मीटर लेंगे, ठीक है।
तो ये बातें हैं। तो सारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आई होगी, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग मेन सवाल पर। तो ठीक है, तो मेन सवाल पर आते हैं हम लोग। जो आज हम लोग पढ़ेंगे उस सवाल के बारे में हम लोग देखिए। तो उस सवाल के बारे में देखिए, ये दिया गया है, एक 2 मंजिला भवन वाला उपभोक्ता अपनी दुकान व निवास हेतु 10 किलोवाट का 3 कली सेवा संयोजन चाहता है। तो 35 मीटर की दूरी पर स्थित वितरण पोल से सेवा संयोजन प्रदान करने हेतु लागत की गणना कीजिए। तो आप तो फिगर देख और क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि दिया क्या क्या है। एक भवन दिया है 2 मंजिला, है नहीं, और एक मतलब वाटेज दिया है 10 किलोवाट, है नहीं, 10 किलोवाट। और क्या करना है, 3 फेज मतलब कनेक्शन करना है, 3 फेज 3 तार वाला, तो 4 तार का कनेक्शन करना है। इसमें 4 तार लिखा नहीं है तो आप अपने से कर सकते हैं, या फिर 3 फेज 3 तार का ही कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं बोला, तो आप जो मन करना है वो कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 35 मीटर दूरी एक वितरण पोल है, ठीक है, जहाँ सर्विस कनेक्शन लाना है, ठीक है। तो कितने पॉइंट मिला आपको, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट, एक 4 पॉइंट, एक 5 पॉइंट, ये आपको 5 पॉइंट मिले। तो देखिए, ये आपको जो दिया गया है यही 5 पॉइंट आपको दिया गया होगा। ये देखिए आपको 5 पॉइंट दिख रहा होगा। तो पहला पॉइंट, उपभोक्ता क्या था, 2 मंजिला का मकान था, और फिर इसके बाद वितरण पोल से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक की दूरी कितनी थी, 35 मीटर थी। कितनी थी, 35 मीटर थी। और कहाँ था, उपभोक्ता को 10 किलोवाट 3 फेज की सप्लाई चाहिए, ये तो पता है, उसमें भी दिया है। और फिर उसका कुल सामान व मूल्य क्या है, मूल्य को ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए बोला गया इसमें। और प्रकाश पंखा परिपथ कितना वाट का देना है, 10 किलोवाट का देना है। प्रकाश पंखा परिपथ कितने किलोवाट की है, 10 किलोवाट की है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो 10 किलोवाट की है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी तो 10 किलोवाट बात को समझिएगा, एक की मतलब 3000 वाट का आपका कितना होता है, एक सर्किट होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको, 3000 वाट का एक सर्किट। तो यहाँ से देखा जाए तो कुल कितने सर्किट बनेंगे, 4 सर्किट बनेंगे। आपको कितने सर्किट बनेंगे, 4 सर्किट, 3 तिरी के 9, 1 10, है ना। तो 3 तिरी के 9, 1 10, तो 3 और 1 4 सर्किट बनेंगे आपका। ये 4 सर्किट आपको देखिए, सर्किट की संख्या निकालना मैं आपको बताया हूँ, सर्किट की संख्या को निकालना मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। यदि पावर सर्किट है तो 3000 जो होता है, 3000 वाट 1 किलो मतलब एक सर्किट के लिए निर्धारित होता है। इसी तरह तो एक सर्किट यहाँ से बन जाएगा, फिर 3000, तो कितना हो जाएगा, 2 सर्किट, फिर 3000, फिर 2 मतलब तीसरी सर्किट, फिर 3000, फिर चौथी सर्किट। तो 3 3 6 3 तिरी के 9, और यहाँ पर लास्ट वाला सर्किट में एक ही मतलब कितना, 1000 वाट आएगा। तो इस हिसाब का आपको समझ आया कि 4 सर्किटें बनेंगे। तो 4 सर्किट होगा तो 4 हमारा क्या होगा, यहाँ पर कटआउट होंगे। कटआउट कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। और 4 फ्यूज बोर्ड भी होगा, ठीक ना। तो ये सामान आपको ज्ञात करने में आसानी होगी, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक ना। तो यहाँ से आपको जो दिया है वो तो लिखने आ गया होगा। हम ये उम्मीद करते हैं आपको जो दिया है ये चीज़ें आपको लिखने आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट देखा जाए तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही देख लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसके मतलब ये जो सवाल है, इस सवाल को फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ देख लेते हैं। तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। जैसे छोटा सा वीडियो हो तो इसको आप समझना आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा वीडियो यदि हो गया तो थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा आपकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मतलब इस सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को एक वीडियो में ही ख़त्म कर दें,
ठीक है। तो ये आपको मैं जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और उस कॉन्सेप्ट में क्या था, मेन हमको मुद्दा बताना ये था कि आपको, ठीक है, आपको क्या याद करने हैं, फिगर याद करने हैं। हर चीज़ के जितने पांचों टाइप के बताए, पांचों टाइप के में फिगर भी दिखाया आपको, वही पांचों टाइप के फिगर को आपको बस याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस फिगर याद कर लिए। अब मैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करवा रहा हूँ, सॉल्व कराऊंगा। इसमें आप देखिएगा, आपको मैं सारी चीज़ें एक इस मतलब आप कुल मिलाकर देखा जाए तो आप केवल इसी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन में लिख के आइएगा इसी को, ठीक है। बस फिगर चेंज करते रहिएगा। हाँ, फिगर कैसे चेंज करना है ये अभी मैं बताया आपको कि 20 किलोवाट तक है तो ओवरहेड करेंगे हम, और ओवरहेड में हम लोग कौन सा करेंगे, एक मंजिला, 2 मंजिला के आधार पर और सिंगल फेज और 3 फेज के आधार पर हम बांटे हैं। तो एक मंजिला के लिए हम लोग मतलब ऊर्ध्वाधर वाला यूज करते हैं, और 2 मंजिला के लिए हम क्षैतिज यूज करते हैं। और आई बोल्ड क्लैम्प टाइप होता है तो हम उसको किस में यूज करते हैं, आई बोल्ड क्लैम्प टाइप में हम लोग क्या कैसे होता है तो हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज यूज कर लेते हैं। और क्या होता है, जीआई पाइप टाइप एक होता है तो उसको हम 20 किलोवाट तक यूज करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और सब में हम डिस्टेंस भी बताए थे कि जो सर्विस मेंस होता है और मीटर बोर्ड तक की जो 20 की दूरी होती लाते हैं, तो क्षैतिज वाले ऊर्ध्वाधर वाले में 10 मीटर और क्षैतिज वाले में 12 मीटर और जीआई पाइप वाले में 15 मीटर लेते हैं। बस यही तीन टाइप का आप पढ़िए, आपको इतना ही में आपका फंस जाएगा, ठीक है। और यदि दूसरा भी देता है तो आपको फिगर फिगर आपको याद ही करना है। फिगर एक बार बस याद करिएगा, और फिगर याद करना बहुत कठिन नहीं है, एक बार बनाएंगे और सारी बातें उसमें सब में आ जाएगा। अब कहिए तो मैं आपको फिगर को याद करना भी मैं समझा दूंगा कि फिगर को कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब इस सवाल के फुल्ली कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। किसी को आपत्ति है इसके लिए तो थोड़ा सा बताइएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं इसको फुल्ली कंसेप्ट दूंगा आपको। आपके पास कोई कैरी नहीं बचेगा कि सर इसके अलावा मैं क्या करूँ, इसके अलावा मैं क्या करूँ, इतना दिया है तो मैं क्या करूँ, कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो को हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ठीक है। तो आज मतलब इस वीडियो के लिए तो नहीं, आज आपको दोनों वीडियो देंगे, ठीक है। ये वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, जस्ट इसका अगला वीडियो भी आज ही आपको अपलोड कर देंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो दोनों साथ साथ देखिएगा, दोनों साथ देखेंगे तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है। आज के लिए मतलब सॉरी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में, आइए 5 मिनट बाद, ठीक है।